पटना के भीखाचक में एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का आयोजन नगर निगम मेयर प्रत्याशी वीणा देवी एवं प्रत्याशी निवेदक डॉक्टर अजय प्रकाश द्वारा लगाया गया, जहां एक्यूप्रेशर द्वारा शिविर में लोग काफी उत्साह के साथ भीड़ लगाकर अपने बीमारी का इलाज कराते दिखे। शिविर में निम्नलिखित रोगों की जांच एक्यूप्रेशर द्वारा हो रही थी, जैसे साइटिका, गठिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गर्दन दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द आदि रोगों की चिकित्सा प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा की गई। सर, इस तरह की विधा जो आप चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं, लगातार नए लोग नहीं जान पा रहे हैं और उन्हें सुकून भी मिल रहा है बिना खर्च के, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, WHO का एक मोटो है 2030 तक सबको स्वास्थ्य, तो उस मोटो की पूर्ति की कल्पना बिना एक्यूप्रेशर विधा के की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि एक्यूप्रेशर विधा जो है वह पौराणिक काल से ही चला आ रहा है और आज हजारों हजार लाखों साल से यह चिकित्सा विधा लोगों को स्वस्थ करने का कार्य कर रहा है। कालांतर में कुछ कारणवश पीछे हो गया था, लेकिन 1972 में एक्यूप्रेशर जनक डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्त जी के द्वारा इस भारतवर्ष में पुनः लाया गया और बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज द्वारा संपूर्ण भारत सहित 7 देशों में फैलाने का कार्य किया गया है। आज हमारे बीच में एक्यूप्रेशर महागुरु डॉक्टर सवदेव प्रसाद गुप्त जी हैं। उनका मोटो है कि हर घर के पीछे एक व्यक्ति एक्यूप्रेशर के जानकार हों ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। इसमें देखिए, दर्द से संबंधित जो रोग है, वैसे रोगों की चिकित्सा का लाभ जो है आप तो फर्स्ट डे देख सकते हैं चिकित्सा के साथ ही, और प्राकृतिक रूप से हानि रहित तरीके से इसका इलाज ये करती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस तरह के असाध्य बीमारियों का भी इलाज एक्यूप्रेशर में है। ऐसी चिकित्सा विधा को घर घर तक पहुंचा करके हम लोग कम बजट में निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ लोगों को दे सकते हैं, और ये हम सूचना देना चाहते हैं कि इसे जीवन शैली बनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर स्वास्थ्य की कल्पना जो है एक्यूप्रेशर विधा से है, तो वो कार्य करने के लिए आज कई दशकों से हम लोग लगे हुए हैं। उसी के तहत बदलेगा पटना, जो वीणा कुमारी जी पटना मेयर प्रत्याशी हैं, जिनका 24 नंबर पे तुरही छाप पर उनका क्रमांक मिला हुआ है और तुरही छाप मिला हुआ है, तो उनके आने के बाद हमने अपना संकल्प में बताया था कि हम हर क्षेत्र में काम करेंगे और किस प्रकार पटना को बदलते हुए नंबर 1 बनाने का कार्य करना है। उसमें से हमारा स्वास्थ्य भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो स्वास्थ्य के जगत में एक्यूप्रेशर विधा का आना बहुत आवश्यक था। उसके तहत हम लोग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य विधाओं से भी, आयुर्वेद, एलोपैथी, हर विधाओं का भी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, सुरक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है। ये बदलेगा पटना यात्रा के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है। तो चुनाव के पूर्व से ही आज कई महीने बीत गए जब ये यात्रा प्रारंभ किया गया। सैकड़ों जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं, सैकड़ों जगह पर आयोजन होने अभी बाकी हैं। इसके साथ साथ हम लोग तो कई वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, लेकिन ये कार्य अपने गति में चलता रहेगा। बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज इसका संयोजन कर रहा है। जब 28 दिसंबर को चुनाव होना है, उसके बाद जीत करके जनमानस के ही मंतव्य से आए हैं, तो निश्चित रूप से भारी अंतर से जीत होगी। तो जीत करके जब दायित्व तो प्राप्त होगा पटना नगर निगम के मेयर का, तो हर क्षेत्र में उस संसाधनों के माध्यम से करेंगे, लेकिन अपने संसाधन के माध्यम से, चूँकि बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज की ये ट्रेजरर भी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो अपने संसाधनों के माध्यम से पटना को बदलने का तो यात्रा प्रारंभ हो चुका है। वो कार्य चल रहा है। अब जब सरकार का जो संसाधन आएगा, नगर निगम का संसाधन आएगा, तो उसमें बहुत अधिक बल मिलेगा। और जो हमारा संकल्प है कि संपूर्ण भारत देश के जो शहर हैं, जो नगर निगम के लोग हैं, वो आकर के यहाँ पर सीखने का कार्य करेंगे। तो उसके तहत तो हम बता ही चुके हैं कि रोजगार देने की बात है। 20,000 रोजगार देने का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा चुका है, महिलाओं से लेकर के, पुरुष से लेकर के युवाओं तक का। जैसे कि जो वन विभाग जो हमारे पार्क को मेंटेन कर रहा है, उस पार्क को मेंटेन करने के लिए हम लोग चुनाव वापस लेंगे और वहाँ 6,000 जॉब की बात होगी। महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात हो रही है और उसका मेंटेनेंस महिलाएं ही करेंगी, वहाँ जॉब की बात है। सेंट बना करके फूलों से, कूड़ा के रूप में चला जाता है फूल, हम लोग सेंट बना करके वहाँ से अर्निंग की बात चल रही है। कूड़ा से हम लोग खाद बना करके वहाँ से अर्निंग की बात चल रही है। तो कहने का मतलब कि 1700 करोड़ जो नगर निगम का बजट है, उस बजट को बढ़ा करके बिना जनमानस पर किसी तरह का बोझ डाले हुए, चूँकि
मैं तो पहले भी घोषणा कर चुका हूं कि जो कूड़ा टैक्स लिया जाता है उस कूड़े टैक्स को बंद कर किया जाएगा मीना कुमारी जी के मेयर बनने के साथ ही। और जो होल्डिंग टैक्स है, जहां होल्डिंग टैक्स भी कम करने की बात होगी तो निश्चित रूप से उसे भी कम किया जाएगा। 1500 करोड़ तो जरूर हो जाएगा बजट, लेकिन कूड़ा से खाद बना करके, फूलों से सेंट बना करके और इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे ई रिक्शा का रिचार्जिंग पॉइंट दे करके, महिलाओं के लिए टॉयलेट बना कर, ये सब करके सुविधा देने के साथ साथ, रोजगार देने के साथ साथ, पटना को विकसित बनाने के साथ साथ जो वर्तमान में 1700 करोड़ का जो बजट है वो बजट 2600 करोड़ होने जा रहा है। तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से पटना इतना विकसित होगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के लोग आकर के यहाँ अनुकरण करने का कार्य करेंगे, सीखने का कार्य करेंगे। ये संकल्प है निश्चित रूप से, जिसकी बंदरिया वही नचावे। तो पूरा रोड मैप तैयार है, पदाधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, सभी के साथ सामंजस्य बैठा करके ये रोड मैप तैयार किया गया है। पूरी तरह से शिद्दत के साथ उस कार्य को किया जाएगा। मेयर का दायित्व मिलने के बाद निश्चित रूप से पटना बदलते हुए नंबर 1 बनने वाला है।